गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये स्लाइड नजर आ रहा है क्या? स्लाइड नजर आ रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, यस सर। चलो ठीक है। तो इसके प्रीवियस क्लास में मैंने आपको स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स के बारे में बताया था। आज की क्लास में हम लोग कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स देखेंगे। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का क्या रोल? गियर बॉक्स के अंदर में 3 पार्ट आते हैं, जिसमें स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स था, दूसरा कॉन्टैक्ट मैश गियर बॉक्स था, तीसरा जो है सिंक्रोमैश गियर बॉक्स है। तो सिंक्रोमैश गियर बॉक्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना कि शुरू के 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की डेट में स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स काफी यूजफुल है और दूसरा कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स भी यूजफुल है।
सिंक्रोमैस अगर आपको जानना होगा तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, बाद में देख लेंगे उसको। तो कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स स्टार्ट करते हैं। कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स में होता क्या है? कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स जो होता है, इसमें जो इस प्रकार के गियर बॉक्स में सभी गियर जो होते हैं वो कांस्टेंट में कॉन्स्टेंटली जो होते हैं, जो मैशिंग होती है, कांस्टेंट मैशिंग होती है। सभी गियर बॉक्स की कांस्टेंट मैशिंग होती है। सब जो गियर जो होते हैं वो कांस्टेंट फॉर्मेट में मैश होते हैं, कांस्टेंट होकर के मैश होते हैं। और इनमें इनमें जो मेन काम जो करता है इसमें वो डॉग क्लच होता है। डॉग क्लच जो कि यहाँ पर एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग करता है। वो इसके पहले स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में गियर स्लाइड हुआ करते थे, पर यहाँ पर जो है डॉग क्लच होता है, जो D1 और D2 डॉग क्लच। यहाँ डायग्राम में दिख भी रहा होगा, वो डॉग क्लच D1 और D2 जो होते हैं वो स्लाइडिंग होते हैं, वो डिसएंगेज होते हैं और एंगेज और डिसएंगेजिंग होते हैं गियर के साथ में। और फिर गियर जो होता है यहाँ पर स्प्लाइंड मेन शाफ्ट में जो गियर होते हैं वो स्प्लाइंड मेन शाफ्ट में फ्री रहते हैं यहाँ पर गियर जो होते हैं। और डॉग क्लच जो होता है वो जो प्रोवाइड किया जाता है वो फ्री होते हैं स्लाइड होने के लिए, फ्रीली स्लाइडिंग मोशन में होते हैं। मेन शाफ्ट में जो होते हैं फ्रीली स्लाइड कर सकते हैं। ये ऊपर का जो है ये मेन शाफ्ट है, ये मेन शाफ्ट में डॉग क्लच D1 और D2 है, ये स्लाइड फ्रीली स्लाइड हो सकते हैं इसमें D1 और D2 डॉग क्लच। तो ये कांस्टेंट मेस गियर बॉक्स में एंगेजिंग और डिसएंगेजिंग करते हैं जो डॉग क्लच D1 और D2 होते हैं। ये मेनली ये एंगेज और डिसएंगेज होते हैं। उसके बाद फिर ये जो सारे जो गियर जो है उसके साथ कनेक्टिविटी में आ जाते हैं। तो गियर ऑन द काउंटर शाफ्ट में जो गियर है, यहाँ पर मेन शाफ्ट में जो गियर है वो यहाँ पर फ्री है, और काउंटर शाफ्ट में जो गियर है वो फिक्स्ड होते हैं। ये आपका जो काउंटर शाफ्ट में जो गियर दिया हुआ, ये नीचे का जो काउंटर शाफ्ट है, इसमें जो गियर होते हैं वो सारे फिक्स्ड होते हैं। और केवल रिवर्स गियर में स्पर गियर काम करता है, और जो बाकी जो जितने भी गियर होते हैं, अदर गियर जो होते हैं, जितने भी ऑल अदर जो गियर होते हैं वो हेलिकल गियर होते हैं। केवल रिवर्स गियर में स्पर गियर काम करता है, और अदर गियर जो होते हैं वो हेलिकल होते हैं। और यहाँ पर जैसा कि गियर यहाँ ऑलवेज जहाँ पर जो दिया हुआ है वो मैश होते हैं हेलिकल गियर के साथ, इसलिए वो क्वाइट होकर के रनिंग मोड में ऑपरेट होते हैं, क्वाइटली ऑपरेट होते हैं। ये जो जितने भी जो गियर हैं वो हेलिकल गियर में है, इसलिए इन लोग में काफी एक्सियल थ्रस्ट जनरेट नहीं होता, काफी स्मूथ और क्वाइट होकर के रनिंग मोड में काम करते हैं। तो यहाँ पर ये जो था इंट्रोडक्शन था कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का। कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में पावर फ्लो में, जैसा कि स्लाइडिंग मैश गियर बॉक्स में मैंने पावर फ्लो बताया था, 3 स्पीड कंट्रोल होते हैं। वैसे ही आपका जो कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स है इसमें भी 3 स्पीड कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स होते हैं, 3 स्पीड पावर फ्लो होते हैं, 3 पावर फ्लो स्पीड होते हैं। तो पहला तो मैं आपको न्यूट्रल बता देता हूँ, न्यूट्रल और फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर और थर्ड गियर इसमें काम करता है। 3 मेन गियर होते हैं, एक रिवर्स गियर होता है और एक न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में होता क्या है, सबसे पहले यहाँ पर देखो ये डायग्राम है, यहाँ पर ये मेन शाफ्ट में जो गियर है यहाँ पर दिए हुए, और इसमें D1 और D2 डॉग क्लच। इधर यहाँ पर जो ये वाला जो लास्ट वाला राइटवर्ड डायरेक्शन में जो क्लच है वो डॉग क्लच D1 है, और इधर जो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जो क्लच है वो डॉग क्लच D2 है। तो न्यूट्रल कंडीशन में क्या होता है, जब गियर को हम लीवर को जब गियर लीवर जो होता है न्यूट्रल पोजीशन में होता है, तो जब न्यूट्रल पोजीशन में अगर हम गियर का जो लीवर रखते हैं, तो इस सिचुएशन में आपका ये जो D1 और D2 डॉग क्लच जो है वो किसी भी गियर के साथ में कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। न्यूट्रल कंडीशन में बता रहा हूँ, किसी भी गियर के साथ में कांटेक्ट में नहीं रहते हैं न्यूट्रल कंडीशन में। और जब न्यूट्रल कंडीशन में किसी भी गियर के साथ कांटेक्ट नहीं होते हैं, तो ये टॉर्क भी ट्रांसमिट नहीं करते हैं। इस सिचुएशन में ये टॉर्क ट्रांसमिट नहीं करते हैं, और ये टॉर्क ट्रांसमिट जो मेन शाफ्ट के द्वारा जो टॉर्क ट्रांसमिट होता है वो इन लोग ऑपरेटिंग कंडीशन में एक्शन में नहीं होते हैं। तो ये एक्शन में D1 क्लच डॉग क्लच और D2 क्लच ऑपरेट नहीं होते हैं, इस कारण ये जो पूरा शाफ्ट है वो न्यूट्रल कंडीशन में रहता है, और न्यूट्रल कंडीशन में आपकी जो व्हीकल है वो स्टैंड मोड में रहती है। तो इस तरीके से जो है ये आपका जो न्यूट्रल कंडीशन में D1 और D2 डॉग क्लच जो है वो ऑपरेट नहीं होते हैं। अब आते हैं फर्स्ट गियर में। फर्स्ट गियर में जाने से पहले आपको पहले मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ। ये यहाँ पर जो देखो ये मेन शाफ्ट का ये 1 गियर है, यहाँ इसके नीचे में यहाँ पर ये 2 गियर है, फिर यहाँ पर ये 3 गियर है, ये 4 गियर है और ये 5 गियर है। 5 के बाद इधर ऊपर 5 के ऊपर में यहाँ पर 6 गियर है, फिर 7 गियर है और ये 8 गियर है। 6 और 7 के बीच में D1 डॉग क्लच है, और ये आपका जो 1 और 8 के बीच में D2 डॉग क्लच। ये D2 डॉग क्लच और D1 डॉग क्लच जो होते हैं ये इजिली स्लाइड हो सकते हैं कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स के टाइम में। और ये D2 डॉग क्लच 1 के साथ जाके फिक्स हो सकता है और स्लाइडली ऑपरेट होकर के, या फिर D2 डॉग क्लच 8 के साथ जाकर के फिक्स हो सकता है।
वहीं पर आपका ये D1 डॉग क्लच और 7 के साथ जाकर के फिक्स हो सकता है और D1 डॉग क्लच 6 के साथ में जाके फिक्स हो सकता है। तो ये फर्स्ट गियर के टाइम पे होता क्या है, जो डॉग क्लच D1 जो होता है, ये जो यहाँ पर जो राइटवर्ड डायरेक्शन में जो डॉग क्लच 7 के जो राइट साइड में जो डॉग क्लच D1 है, ये फर्स्ट गियर में जब ऑपरेट किया जाता है तो D1 डॉग क्लच जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है 7th गियर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और जा करके D1 डॉग क्लच 7th गियर के पास जा करके लॉक हो जाता है। फिर ये जो जब ये लॉक हो जाता है तो पावर जो ट्रांसमिट करता है, तो पावर ट्रांसमिशन के टाइम पे यहाँ पर एक्शन में 4 गियर आते हैं, ये 1 के साथ कनेक्टेड होते हुए, 2 के साथ कनेक्टेड हुए, 4 और 7 के साथ कनेक्टेड हुए, और ये D1 के साथ यहाँ पर पावर ट्रांसमिट होता है डॉग क्लच के साथ टू द मेन शाफ्ट के थ्रू, मेन शाफ्ट के पास, मेन शाफ्ट की तरफ। तो ये हो गया, ये 1 2 4 7 और ये D1 डॉग क्लच इस सिचुएशन में ऑपरेट होते हैं। तो फर्स्ट गियर के टाइम पर ये D1 डॉग क्लच जो है अटैच हो जाता है और ये D1 डॉग क्लच जो है मेन शाफ्ट को पावर ट्रांसमिट कर देता है। इस प्रकार से आप जो ये जब ये D1 डॉग क्लच 7 के साथ अटैच होकर के पावर ट्रांसमिट करता है मेन शाफ्ट की तरफ, तो उस सिचुएशन में आप कहते हैं कि ये जो इस सिचुएशन में फर्स्ट गियर जो लग गया है D1 डॉग क्लच जो ऑपरेट होने के बाद, ये फर्स्ट गियर जो है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में आ गया है। तो ये फर्स्ट गियर का रनिंग मोड कंडीशन था इस पावर फ्लो मोशन में 3 स्पीड कांस्टेंट की मैच गियर बॉक्स में। इसके बाद आते हैं सेकंड गियर में। सेकंड गियर में भी आप यहाँ पर आने से पहले देख लो, सेकंड गियर के टाइम पे ये जो D1 डॉग क्लच हट जाता है और ये जो D2 डॉग क्लच है सेकंड गियर में, इस सिचुएशन में ये D2 डॉग क्लच जो होता है वो यहाँ पर आके अटैच होता है। तो इसमें होता क्या है यहाँ देखते हैं। ये आपका ये मेन शाफ्ट है, मेन शाफ्ट में पहला गियर है, उसके साथ दूसरा गियर अटैच है, ये तीसरा है, इसके बाद ये चौथा है और ये 5वां गियर बॉक्स है, ये 6ठा गियर बॉक्स है और ये 7वां गियर बॉक्स, और इसके इसके इस तरफ जो है यहाँ पर ये 8वां गियर बॉक्स है। तो सेकंड गियर में क्या होता है कि सेकंड गियर में थोड़ी स्पीड बढ़ जाती है गियर बॉक्स जैसे चेंज करते हैं तो, और व्हीकल मोशन में आता है। तो होता क्या है कि जब डॉग क्लच D1 जो होता है, डॉग क्लच इस सेकंड गियर में डिसएंगेज हो जाता है। सेकंड डॉग क्लच जो फर्स्ट डॉग क्लच है, ये आपका जो फर्स्ट डॉग क्लच D1 है वो डिसएंगेज हो जाता है इस सिचुएशन में। पहले गियर में ये D1 एंगेज हो जाता था, पर दूसरे गियर जब लगाते हैं तो कांस्टेंट मैच गियर बॉक्स के टाइम पर ये D1 जो है ये डिसएंगेज हो जाता है और डॉग क्लच D2 जो है इस सिचुएशन में यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है 8 वाले गियर की तरफ, शिफ्ट होकर के लॉक्ड हो जाता है 8 वाले गियर के साथ में। और जैसे ही ये 8 वाले गियर के साथ में लॉक्ड हो जाता है तो पावर का जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम क्लच शाफ्ट से होते हुए थ्रो किस मोड को ऑपरेट करता है, ये 1 2 और ये 3 और 8, और डॉग क्लच D2 भी ऑपरेट होता है इस सिचुएशन में मेन शाफ्ट में पावर ट्रांसमिट करने के लिए। और इस प्रकार से गाड़ी की स्पीड व्हीकल बढ़ जाती है और ये D2 डॉग क्लच ऑपरेटिंग कंडीशन में आता है। और इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये जो मेन शाफ्ट जो है रोटेट हो रहा है विद द सेकंड गियर बॉक्स की स्पीड के साथ में। तो सेकंड गियर के स्पीड के साथ में जो है ये इस कंडीशन में D2 डॉग क्लच ऑपरेटिंग कंडीशन में आता है। और इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये जो क्लच जो है, ये जो गियर जो है ट्रांसमिशन जो हो रहा है और सेकंड गियर ट्रांसमिशन हो रहा है। यहाँ पर ये जो था, ये मैं आपको बताया था कि D1 डॉग क्लच डिसएंगेज हो जाता है और D2 डॉग क्लच जाकर सेकंड गियर में ऑपरेट होता है। अब आते हैं हम यहाँ पर थर्ड गियर के ऑपरेशन में। थर्ड गियर के ऑपरेशन में क्या होता है, इसके पहले तो हमने देखे थे सेकंड गियर बॉक्स का ट्रांसमिशन देखे थे, कांस्टेंट मैच सेकंड गियर कांस्टेंट मैच ट्रांसमिशन था। अब आते हैं थर्ड गियर में। थर्ड गियर को टॉप गियर भी बोलते हैं और जो आज से 20 साल पहले 30 साल पहले जो व्हीकल आती थी उस समय 3 ही गियर होते थे मोस्टली, और ऑलमोस्ट 3 ही गियर होते थे और अधिक से अधिक या 4 होते थे, वो नई नई मॉडर्न व्हीकल आते थे। आज की डेट में 4 और 5 गियर अवेलेबल है। तो हम 70-80 के दशक के समय की जो लेकर के एवरेज ऑटोमोबाइल का नॉलेज लेके चल रहे हैं, तो थर्ड गियर जो होता था वो टॉप गियर होता था। टॉप गियर लग गया यानी कि थर्ड गियर लग गया है। तो इसमें होता क्या था कि इस लेआउट में जो थर्ड गियर जो है वो डायरेक्टली ड्राइव के साथ थर्ड गियर जो डायरेक्टली कनेक्टेड हो जाता था। ड्राइव के साथ में थर्ड गियर जो है वो डायरेक्ट ड्राइव के साथ होता था, ऑपरेट होता था। और नेमली इसमें जो गियर रेशियो जो होता था, जो गियर रेशियो जो ऑपरेट होने के लिए कंडीशन होते थे, जो गियर रेशियो मैंने टर्म आपको बताया था, वो यहाँ पर गियर रेशियो जो होता है थर्ड गियर के लिए, टॉप गियर के लिए 1:1 के गियर रेशियो में ऑपरेट होता था। तो यहाँ पर जब हम पावर ट्रांसमिट करता था तो 1:1 के पावर ट्रांसमिशन में ये थर्ड गियर जो है ऑपरेट होता था। डॉग क्लच यहाँ पर D2 जो होता है, ये D2 जो होता है वो मूव करने लगता है लैटवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ सेकंड गियर में भी D2 डॉग क्लच ऑपरेट होता है और D1 डॉग क्लच जो होता है वो डिसएंगेज रहता है। तो यहाँ पर D2 डॉग क्लच जो होता है वो
आपका यहाँ पर ये फर्स्ट जो आपका जो ये आपका जो गियर है उसके साथ जाकर के उसकी तरफ मूव करने लगता है D2 डॉग क्लच, और जाकर के फर्स्ट गियर के साथ में लॉक्ड हो जाता है। जैसे ही ये गियर वन जो है गियर वन डॉग क्लच जो D2 जो है 1 गियर के साथ शाफ्ट हो जाता है, तो इस सिचुएशन में होता क्या है, इंजन स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली सप्लाइड हो जाता है मेन शाफ्ट की तरफ। इंजन का स्पीड जो होता है डायरेक्टली मेन शाफ्ट की तरफ सप्लाई हो जाता है, और इसलिए हम इसे जो डायरेक्टली सप्लाई होता है, और इस सिचुएशन में जो है ये जो गियर गियर जो स्पीड कहलाती है वो आपकी टॉप गियर स्पीड कहलाती है। इस सिचुएशन में टॉप गियर या थर्ड गियर जो लग जाता था वो D2 क्लच डॉग क्लच जो है वो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन 1 की तरफ मूव करते हुए इससे अटैच होकर के टॉप गियर लग जाता था। तो इस प्रकार से हमको टॉप स्पीड अगर ऑपरेट करना है तो D2 डॉग क्लच जो है इस सिचुएशन में ऑपरेट हो जाता था, एक्शन में आ जाता था। तो इन दिस इस गियर में पावर फ्लो जो होता है गियर के टीथ के अकॉर्डिंग पावर फ्लो ट्रांसमिट नहीं होता। गियर के टीथ के अकॉर्डिंग पावर फ्लो ट्रांसमिट नहीं होता, बजाय आपका जो इसमें जो ट्रांसमिशन जो होता है वो आपका जो होता है ऑपरेटिंग कंडीशन में D2 डॉग क्लच का गियर 1 के साथ अटैचमेंट के साथ मेन शाफ्ट में ऑपरेट होने के कारण होता है। तो सारे जो इसके पहले D2 जो आपका सेकंड गियर था, फर्स्ट गियर था, उसमें गियर के नंबर ऑफ द टीथ ऑपरेटिंग कंडीशन में होते हैं, और यहाँ पर D2 डॉग क्लच 1 के साथ अटैच होकर के यहाँ पर एक्ट होता है। इस कारण यहाँ पर जो है गियर रेशियो 1:1 का गियर रेशियो मिलता है, और साथ में आपका जो मेन शाफ्ट है वो ऑपरेटिंग कंडीशन में आता है। और इस सिचुएशन में आपका जो सभी गियर के जो टीथ है वो कंडीशन में ना आकर ऑपरेटिंग कंडीशन में आकर के, क्योंकि डॉग क्लच D2 जो है 1 के साथ में ऑपरेटिंग कंडीशन में आता है, इस कारण यहाँ पर जो है क्या है कि पावर ट्रांसमिशन जो होता है इसमें डॉग क्लच D2 के कारण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर थर्ड गियर ऑपरेट हो जाता है। और यहाँ पर होता क्या है कि एनर्जी लॉस जो होती है इसमें जो होती है काफी स्मॉल एनर्जी लॉस होती है। कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स में जब थर्ड गियर लगाते हैं तो इस सिचुएशन में आपकी एनर्जी लॉस काफी काफी स्मॉल अमाउंट में एनर्जी लॉस होती है, और इस कारण हम कहते हैं कि इसका जो इफिशियंसी जो होता है थर्ड गियर के ऑपरेटिंग कंडीशन में, तो D2 डॉग क्लच के द्वारा जो आपका ट्रांसमिशन होता है इस सिचुएशन में आपका इफिशियंसी जो होता है वो हाई होता है। तो ये जो है क्योंकि ये स्मॉल एनर्जी को लॉस करता है, और इस सिचुएशन में इसकी इफिशियंसी काफी हाई होती है। तो ये पूरा कंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पर ये 1 गियर है, ये 2 गियर, बाकी सब गियर तो आपको पता ही है, ये 2 3 4 5 ऊपर के यहाँ पर, फिर यहाँ से कनेक्टेड होते हुए राइटवर्ड के टॉप पोजिशन से मेन शाफ्ट से होते हुए ये 6, फिर ये 7, ये 8, और ये D2 डॉग क्लच, और यहाँ पर जो होता है ये D1 डॉग क्लच। तो ये इसके बीच का पूरा कंस्ट्रक्शन डायग्राम है। ये आपका D2 जो है इससे अटैच है 1 के साथ में, तो इस सिचुएशन में हमको 1:1 गियर रेशियो हमको ऑब्टेन होता है। अब आते हैं फिफ्थ जो है रिवर्स गियर। रिवर्स गियर में देखो यहाँ पर रिवर्स गियर का ऑपरेटिंग कंडीशन है। यहाँ पर होता क्या है, देखो ये 1 गियर है, इसका जो स्ट्रक्चर लेआउट है इसमें ये 1 गियर है, और इसके साथ में दूसरा गियर है। काउंटर शाफ्ट में ये 3 4 5 गियर है, और ऊपर में मेन शाफ्ट के साथ में यहाँ पर 6 7 8 है, और इनके बीच 8 और 1 के बीच में D2 डॉग क्लच है, और ये जो आपका 6 और 7 के बीच में D1 डॉग क्लच है। इस सिचुएशन में रिवर्स गियर में मैंने आपको बताया था कि जो है यहाँ पर ये जो है कि होता क्या है इस रिवर्स गियर के टाइम पे, फर्स्ट यहाँ पर डॉग क्लच जो D2 जो होता है वो यहाँ पर डिसएंगेज होता है। पहले जो D2 डॉग क्लच है वो डिसएंगेज रहता है यहाँ पर D2 डॉग क्लच रिवर्स गियर में कांस्टेंट मैस गियर बॉक्स के, और डॉग क्लच जो होता है D1 जो होता है वो शिफ्ट हो जाता है राइटवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, और जैसे हम रिवर्स गियर ऑपरेट करते हैं, और D6 गियर में अटैच होने के बाद ये उसमें 6th गियर के साथ में ये लॉक्ड हो जाता है। और उसके बाद फिर आइडलर गियर जो होते हैं यहाँ पर, ये देखो ये आइडलर गियर है, बीचों बीच में ये आइडलर गियर है। आइडलर गियर इस सिचुएशन में ऑपरेट होते हैं, और ये जैसी आइडलर गियर इस एक्शन में रोल प्ले आते हैं तो आपको आपका जो फर्स्ट गियर का जो आपका जो स्पीड रहता है वो इस रिवर्स गियर में उतने ही स्पीड के साथ लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है आपका जो व्हीकल जो होता है इस सिचुएशन में। तो ये जो है मेन शाफ्ट जो रोटेट होता है, ये जो आपका जो मेन शाफ्ट है वो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होता है, और इसके कारण जो अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होने के कारण जो आपका जो व्हीकल है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करता है, और जो स्पीड हमको सिचुएशन में रिवर्स गियर में अपने को आइडलर गियर के थ्रू यहाँ पर ऑब्टेन हो जाती है। तो ये आपका जो ये है ये 1 गियर है ये मेन शाफ्ट में, और यहाँ पर जो दूसरा शाफ्ट है काउंटर शाफ्ट में दूसरा गियर है, तीसरा चौथा पांचवा, और यहाँ पर आइडलर गियर है, और ये छठा गियर है। इसके बीच में छठा गियर और 7वें गियर के बीच में यहाँ पर ये D1 डॉग क्लच है, और छठे गियर के बाद में यहाँ 7th है, ये 8 और 1 के बीच में D2 डॉग क्लच है। और ये रिवर्स गियर के टाइम पर D2 डॉग क्लच जो होता है डिसएंगेज हो जाता है,
ऑपरेट नहीं होता है इस सिचुएशन में, और यहाँ पर जो है आपका D1 डॉग क्लच जो है वो 6 गियर के साथ में ऑपरेट होता है। ऑटोमेटिक यहाँ पर ये जो था पूरा, ये आपको मैंने बताया कि कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का ऑपरेटिंग कंडीशन है, जिसमें पावर फ्लो आपको यहाँ पर दिया हुआ 3 स्पीड कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स में ऑपरेट होता है। यहाँ पर ये फर्स्ट गियर बॉक्स है, ये फर्स्ट गियर का न्यूट्रल कंडीशन से मैंने स्टार्ट किया था, फर्स्ट गियर ये हुआ, ये सेकंड गियर हुआ। सेकंड गियर में D2 ऑपरेट होता है, फर्स्ट गियर में जो है ये आपका ये D1 ऑपरेट होता है। नेमिंग के हिसाब से है, फर्स्ट का 1 है तो 1 से D1 अटैच है, सेकंड का 2 है तो D2 डॉग क्लच अटैच है, थर्ड का भी हाई स्पीड है सेकंड के बाद, तो D2 का डॉग क्लच ऑपरेट हो रहा है। और रिवर्स गियर में आपका ये 1 गियर के रिस्पेक्ट, फर्स्ट गियर के रिस्पेक्ट स्पीड के बराबर ही ऑपरेट होता है रिवर्स गियर भी, इस कारण इसका जो है इसमें D1 डॉग क्लच ऑपरेट होता है। तो ये डॉग क्लच का पूरा सिस्टमेटिक कंस्ट्रक्शन है जो इसमें ऑपरेट होता है रिवर्स गियर में, और न्यूट्रल गियर, और फर्स्ट सेकंड और थर्ड गियर टॉप गियर में। तो ये पूरा था कांस्टेंट मैश गियर बॉक्स का पूरा गियर बॉक्स का ट्रांसमिशन। अब आते हैं हम ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन हमारे जो सिलेबस में दिया हुआ है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जानने से पहले मैं थोड़ा सा एक थ्योरी बताना चाहूंगा कि जब ड्राइवर जो होता है व्हीकल को ड्राइव करता है मैनुअली ट्रांसमिशन के थ्रू, तो ये बहुत जरूरी होता है कि ड्राइवर को कॉन्स्टेंटली अवेयर रहे इंजन के लोड के, इंजन में कितना लोड पड़ रहा है, और इस बात के लिए भी अवेयर रहे कि व्हीकल का स्पीड कितना है, ताकि वो इस अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो आपका जो इंजन लोड कितना पड़ रहा है, व्हीकल स्पीड कितनी है, उसके अकॉर्डिंग वो गियर को शिफ्ट चेंज कर सके। ये होता है आपका मैनुअल ट्रांसमिशन के कंडीशन पर ड्राइवर को अवेयर होना बहुत जरूरी होता है। यही चीज जो होती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी एप्लीकेबल होती है कि जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के टाइप पे जो ड्राइवर है, जो जजमेंट का, जो ड्राइवर का जजमेंट है, वो जजमेंट ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में भी नेसेसरी रहती है, लेकिन इसमें होता है कि शिफ्टिंग बाय द ड्राइवर नॉट नेसेसरी होता है। शिफ्टिंग बाय द गियर या ड्राइवर के थ्रू नेसेसरी नहीं होता। यहाँ पर ड्राइवर का जो काम करने का जो एक्शन है वो यहाँ पर रिप्लेस्ड हो जाता है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, और जो शिफ्टिंग अप एंड डाउन जो मोशन होती है आपके गियर की, अप्रोप्रिएट जो होते गियर इज अकम्प्लीस्ड होती है ऑटोमेटिकली एट मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम पर ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है ये पूरा जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। और ये जो इंजन लोड और व्हीकल लोड की स्पीड के अकॉर्डिंग जान करके जजमेंट हो जाता है कि व्हीकल पे कितना लोड पड़ रहा है, कितनी स्पीड बढ़ रही है, और इंजन में कितना लोड अटैच हो रहा है, ये उसके थ्रू ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के टाइम पे ये उस गियर ये जजमेंट उस सिचुएशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर ड्राइवर तो ऑपरेट नहीं करता ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के टाइम पर, लेकिन जो जजमेंट है आपका, जो जजमेंट है वो इस सिचुएशन में काम होना चाहिए, सिचुएशन में आना चाहिए। तो ये जजमेंट जो है व्हीकल लोड को, व्हीकल का स्पीड जजमेंट हो, और इंजन का लोड कितना उस पर एप्लीकेबल हो रहा है, ये भी उसका जजमेंट होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो गियर बॉक्स है, जैसी स्पीड आप चेंज करेंगे तो आपका व्हीकल का ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट हो जाएगा, जैसे आप स्पीड लो करेंगे तो व्हीकल का ऑटोमेटिक गियर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो व्हीकल का जो ऑटोमेटिकली जो है, ये इसमें जजमेंट होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि ड्राइवर वहां ऑपरेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जरूरी है कि आपका लोड कितना एप्लीकेबल हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के टाइम का कंडीशन है। एडवांटेज में आते हैं, कंपेयर टू द मैनुअल ट्रांसमिशन में, मैनुअल ट्रांसमिशन के कंपैरिजन में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होता है उसका जो फॉलोइंग एडवांटेज है, इसमें दो प्रकार के मैंने एडवांटेज मैंने देखा हूँ कि जो है ये इसमें जो होता है, ये रिड्यूस कर देता है ड्राइवर फैटिक को। 2 पैडल कंट्रोल के सिस्टम के थ्रू जो आपका जो ड्राइवर फैटिक है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है, वो 2 पैडल कंट्रोल के तरफ जो आपका जो ड्राइवर फैटिक का जो है वो उसको रिड्यूस कर देता है। कैसा ड्राइवर फैटिक? जो एलिमिनेशन ऑफ द क्लच पैडल जो होता है ऑटोमेटिक गियर के सिलेक्शन में, ये जो आपका जो बार बार पैडल का जो ऑपरेट करना, कंप्रेस करना, उसको रिलीज करना, कंप्रेस करना, रिलीज करना, तो ये जो आपको जो बार बार जो सिलेक्शन जो होता है ये क्लच पैडल का, ये ड्राइवर का फटीग को ये रिड्यूस करना चाहिए। क्योंकि जो है अगर जैसी अगर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में हम ऑपरेट करते हैं तो ये जो फिनोमेना है वो हट जाता है, क्योंकि ये ओवरकम करता है टीडीएस क्लच और गियर चेंज ऑपरेशन को। गियर चेंज ऑपरेशन और टीडीएस क्लच ऑपरेशन को जो है ये ओवरकम कर देता है ये अगर जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। तो इस सिचुएशन में हम कहते हैं कि ये रिड्यूस करता है ड्राइवर फटीग को ये रिड्यूस कर देता है। दूसरा जो है कि ये प्रिवेंट करता है इंजन और ड्राइव लाइन फ्रॉम द ओवरलोड होने, इंजन और ड्राइव लाइन को ओवरलोड होने से ये प्रिवेंट करता है। आपका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो होता है
इंजन और ड्राइव लाइन को ओवरलोड होने से थोड़ा प्रिवेंट करता है, ये जो रोकता है, तो ये जो है ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है। तो ये कनेक्ट होता है क्योंकि इसमें होता है क्या है कि ये इसमें जो कनेक्टिविटी जो होती है वो हाइड्रोलिकली होती है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, रादर देन मैकेनिकली, मैकेनिकल के कंपैरिजन में ना होकर के आपका हाइड्रोलिकली जो होता है यहाँ पर कनेक्टिविटी ऑपरेट होती है। तो ऑपरेटिंग कंडीशन में जो कनेक्टिविटी होती है, कनेक्टिंग एक्शन जो होता है हाइड्रोलिकली ऑपरेट होता है रादर देन मैकेनिकली। तो ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का एडवांटेज है। टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आते हैं, टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब ये तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का एडवांटेज भी था ये, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का टाइप देखते हैं कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का टाइप क्या है। तो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के टाइप को ऑपरेट करने से पहले मैं आप लोग का अटेंडेंस ले लेता हूँ, कहीं आपका जो टाइम रिड्यूस ना हो जाए। मैं पहले अटेंडेंस लेना चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे? ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के टाइप पर थे। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के टाइप पर जाने से पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है बेसिकली डिवाइडेड किया गया है 2 टाइप में। इसमें 2 टाइप में, पहला है फ्रंट एफ में डिवाइड किया गया और FR में डिवाइड किया गया ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को। इसमें फ्रंट इंजन, फ्रंट व्हील जो है वो ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव यूज किया जाता है। FF का पूरा फुल फॉर्म है फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल, और वहीं पर FR जो है फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव व्हीकल। फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव व्हीकल में यहाँ पर देखो, ये आपका ये फ्रंट का ये एक्सल है, फ्रंट एक्सल है, और इस सिचुएशन में यहाँ इंजन यहाँ पर रहता है, और ये इंजन के साथ में इस सिचुएशन में यहाँ पर ऑटोमोबाइल यहाँ पर ट्रांसएक्सल है, यहाँ पर ट्रांसएक्सल और ड्राइव शाफ्ट है। तो ये जो फ्रंट पूरा जो ऑटोमेटिक ट्रांसएक्शन जो है यहाँ पर इंजन के साथ कनेक्टिविटी में है, तो ये आपका फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव है ये पूरा कंडीशन के अकॉर्डिंग। और इसमें जो है ये फ्रंट व्हील और फ्रंट इंजन और फ्रंट व्हील ड्राइव जो है ये यहाँ पर है, और फ्रंट इंजन और रियर व्हील ड्राइव यहाँ पर दूसरा जो डायग्राम है, ये फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव है। इसमें क्या है कि ये जो इंजन जो है पूरा जो है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इससे कनेक्टेड रहता है, यहाँ पर प्रोपेलर शाफ्ट होता है, और जो ये जो पूरा जो ड्राइव शाफ्ट है यहाँ से यूनिवर्सल जॉइंट से कनेक्टेड होते हुए डिफरेंशियल के साथ कनेक्ट रहता है। ये फाइनल ड्राइव और ये डिफरेंशियल जो है ये इसके साथ में यहाँ कनेक्टेड है, और इसके साथ तो ये जो है ये फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव का कनेक्टिविटी बता रहा है। यहाँ पर ये जो रियर व्हील ड्राइव है, ये रियर व्हील के जो रियर एक्सल है, रियर एक्सल, और जो ये डिफरेंशियल है यहाँ पर ये वाला जो दिखाई दे रहा है ये आपका ये डिफरेंशियल है। ये डिफरेंशियल इसके यहाँ पर अंदर में यहाँ पर गियर बॉक्स रहता है, और ये जो गियर छोटा बेवल गियर और यहाँ पर जो है यहाँ पर ऑपरेट होता है,
और उसके ये जो आपका जो डिफरेंशियल है, यहाँ अंदर में जो गियर होते हैं वो आपके जो रियर व्हील को टर्निंग के टाइम पे ड्राइव करने में हेल्प करते हैं। तो ये आपका जो डिफरेंशियल है, डिफरेंशियल, और ये जो डिफरेंशियल है यहाँ पर यूनिवर्सल ज्वाइंट के साथ होते हुए यहाँ बीच में प्रोपेलर शाफ्ट रहता है। और प्रोपेलर शाफ्ट के पहले एंड पर ये जो दो एंड होते हैं, पीछे के एंड में एक यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है और प्रोपेलर शाफ्ट के सामने में एक यूनिवर्सल ज्वाइंट होता है। यूनिवर्सल ज्वाइंट भी आपका आपका जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कनेक्टेड रहता है, और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है ये इंजन के साथ में कनेक्ट रहता है। ये फ्रंट इंजन, फ्रंट में इंजन रहता है लेकिन रियर व्हील ड्राइव ऑपरेशन को ऑपरेट करता है। ये टाइप ऑफ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को हम दो प्रकार में डिवाइडेड कर सकते हैं ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को। तो ये जो है ये इसका ये जो है ये डिस्क्रिप्शन है कि ये फ्रंट इंजन फ्रंट व्हील ड्राइव इस तरीके से है, और ये जो आपका जो फ्रंट इंजन रियर व्हील ड्राइव। मेजर कंपोनेंट क्या है? मोस्ट मॉडर्न ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो है ये कंसिस्ट होता है टू मेन शाफ्ट में कंसिस्ट होता है। इसमें जो आपका जो ये है ये जो है आपका जो इसमें जो है फंक्शन में इसमें दो प्रकार के इसमें मेजर कंपोनेंट में जो है ड्राइव में जो बोल रहा हूँ मैं आपको प्रॉपरली, जो ड्राइव जो है उसके लिए जो है दो प्रकार की चीजें आती हैं। फ्लूट क्लच आता है और फ्लूट क्लच और मेन गियर बॉक्स आता है, और एक जो होता है वो तुम्हारा ये जो है ये फ्लूट क्लच और टॉर्क कन्वर्टर ऑपरेटिंग कंडीशन में आता है। फ्लूट क्लच के बारे में आपको मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा। ये जो फ्लूट क्लच यहाँ पर मेनली यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो काम करता है, तो फ्लूट क्लच का रोल प्ले क्या है? फ्लूट क्लच जो होता है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट करता है ड्राइव को जब इंजन स्पीड काफी लो हो जाता है। तो फ्लूट क्लच डिस्कनेक्ट करने के लिए होता है ड्राइव को जब इंजन स्पीड लो होता है, और ग्रेजुअली कनेक्ट कर देता है पूरे ड्राइव को। फ्लूट क्लच यहाँ कनेक्ट कर देता है जब हम व्हीकल जो मूव करने लगता है फ्रॉम स्टेशनरी कंडीशन से लेकर के फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूविंग के टाइम पे। और ये जो होता है इट इज इधर या तो फ्लूट कपलिंग या टॉर्क कन्वर्टर ये तो ऑपरेट होता है। फ्लूट क्लच जो होता है इसमें दो चीजें मेनली होती है, या तो फ्लूट कपलिंग यूज की जाती है और या फिर नहीं तो टॉर्क कन्वर्टर यूज किया जाता है। ड्राइव के लिए मैं बता रहा हूँ, जो ड्राइव के लिए जो ऑपरेटिंग कंडीशन में है। तो फ्लूट कपलिंग के ड्राइव के बारे में जान लेते हैं कि फ्लूट कपलिंग ड्राइव के लिए कैसे क्या काम करता है। तो ये जो फ्लूट कपलिंग है सर्व करता है ट्रांसमिट करने के लिए इंजन टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए गियर बॉक्स के जो है वो उसमें ये ट्रांसमिट इंजन टॉर्क को टू द गियर बॉक्स ट्रांसमिट करने के लिए ये काम करता है, जैसे कि फ्रिक्शन क्लच काम करता था। पर फ्रिक्शन क्लच की जगह में ये जो फ्लूट कपलिंग है वो आपका जो है वो कंप्राइज वो जो होता है वो ऑटोमेटिकली और स्मूथली ऑपरेट होता है। ड्राइव में जो आपका जो फ्रिक्शन क्लच है फ्लूट कपलिंग जो है ये जो फ्रिक्शन क्लच के बजाय जो ये जो फ्लूट कपलिंग होता है वो काफी ऑटोमेटिकली और मोर स्मूथली काम करता है। और ये जो होता है ये एसेंशियली कंप्राइज्ड होता है पंप इम्पेलर से मिलकर बना होता है, और दूसरा जो है ये टरबाइन रनर से मिलकर बना होता है। मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक पंप इम्पेलर होता है और दूसरा जो है टरबाइन रनर होता है। पंप इम्पेलर जो होता है वो ड्राइव साइड में रहता है और जो टरबाइन रनर जो होता है वो ड्रिवन साइड में होता है। तो ये जो पार्ट हैं इनकी अपीयरेंस जो होती है वो हॉलो डोनट स्लाइस्ड वर्टिकली जो अपीयरेंस होती है टू इक्वल हाफ्स में मिलकर बना होता है। जो आपका जो ये एक आपका जो हाफ्स है, ये आधा भाग जो है ये आपका जो दिखाई दे रहा है, जो डोनेट टाइप में जो है ये पहला इधर डोनेट टाइप में है और इधर डोनेट टाइप में, तो इसका जो दो इक्वल हाफ्स मिल करके काम करते हैं। तो ये जो एक हाफ जो है वो यहाँ पर देखो ये टरबाइन के लिए ऑपरेटेड है, और दूसरा हाफ जो है वो इम्पेलर की तरफ ऑपरेटेड है, इम्पेलर कहलाता है। एक होता है टरबाइन रनर और दूसरा होता है पंप इम्पेलर। तो ये जो बोथ ऑफ दिस पार्ट जो होते हैं प्रोवाइडेड किए जाते हैं रेडिएटिंग इनमें कैपेबिलिटी, इनका स्ट्रक्चर रेडिएटिंग आउट होता है फ्रॉम सेंटर की तरफ जो होता है इनका रेडिएटिंग आउट होता है। और ये जो पार्ट होते हैं कंटेंट होते हैं हाउसिंग फील्ड विद द ऑयल के साथ में फील्ड होते हैं, और ये जो ऑयल के साथ में यहाँ पर बीच में ऑयल रहता है इंस्टेंटली इन फेसिंग होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के सामने की तरफ इनका जो फेसिंग होता है, और यहाँ पर लिटिल अमाउंट ऑफ क्लियरेंस होता है यहाँ पर प्रोवाइडेड होता है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा गैप जो दिख रहा है, लिटिल अमाउंट ऑफ क्लियरेंस गिवन रहता है यहाँ पर प्रोवाइडेड होता है इनके बीच में,
ये जो इम्पेलर और टरबाइन की जो डोनट स्लाइस्ड बने हुए हैं, जो रेडिएटिंग आउट हो रहे हैं, रेडिएटिंग आउट जो इनकी जो स्ट्रक्चर होती है, इनके बीच में थोड़ा सा क्लियरेंस होता है जहां पर ऑयल फिलअप होता है। और ये इंस्टॉल्ड फेसिंग, और ये जो इनका जो फेसिंग होता है, इनका जो फेस होता है, एक दूसरे की तरफ ईच अदर फेसिंग होती है इनकी। अब ये जो है कि पंप इम्पेलर जो होता है वो इंस्टॉल्ड होता है इंजन क्रैंकशाफ्ट। ये जो पंप इम्पेलर जो दिख रहा है आपको, ये जो बाहर की तरफ जो बना हुआ है, जो इधर से कनेक्टेड होते हुए जो इनपुट होते हुए आ रहा है, ये जो पंप इम्पेलर है, ये जो है ये आपका इंजन क्रैंकशाफ्ट के थ्रू क्रैंकशाफ्ट की तरफ इंस्टॉल्ड रहता है। और ये जो आपका जो उसका जो अंदरूनी पार्ट जो है यहाँ पर जो है टरबाइन इम्पेलर जो होता है, टरबाइन रनर जो होता है, वो जो होता है वो ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट के तरफ होता है। जो होता है वो ये क्रैंकशाफ्ट ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट मतलब आपको जो ट्रांसमिशन गियर बॉक्स का जो पार्ट होता है, जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि ये जो आपका जो ये जो आपका जो ये जो है ये पूरा यहाँ पर गियर बॉक्स होता है, ये इंजन होता है, उसके बीच में क्लच होता है। अगर क्लच यूज नहीं करें तो फ्लूट क्लच यूज किया जाता है। तो ये जो फ्लूट क्लच है उसके अगर फ्रिक्शन क्लच के जगह पे जो है ये फ्लूट क्लच फ्लूट कपलिंग जो है वो काफी स्मूथ एक्शन प्रोवाइड करता है। और ये जो होता है वो स्मूथ एक्शन प्रोवाइड करता है और ऑटोमेटिकली ऑपरेट होता है। तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में काफी अच्छा मेन रोल प्ले करता है। और इसका जो टरबाइन रनर है कपल्ड होता है ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट की तरफ। जो इस तरफ आपका ट्रांसमिशन इनपुट गियर बॉक्स होगा और उस तरफ जो होगा इनपुट इधर जो होगा आपका क्रैंक शाफ्ट होगा, इंजन का क्रैंक शाफ्ट होगा। तो इस प्रकार से ये पूरा स्ट्रक्चर है फ्लूट कपलिंग का। तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में काफी मेन रोल प्ले करता है। तो ये था आज का, ये मैंने ये यहाँ तक के रखा हूँ ताकि आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के बारे में पता चले और इसमें जो मेन रोल एक्शन प्ले करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट है वो यहाँ पर काम आते हैं, वो आपके लिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर ये फ्लूट क्लच जो है फ्रिक्शन क्लच की जगह पे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में रोल प्ले करता है। तो यहाँ तक क्या आपको समझ में आया? यहाँ तक क्या आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। तो इसका कल का मैं नोट्स शायद आपको नहीं प्रोवाइड किया हूँ आपके गूगल क्लासरूम में। कल का नोट्स और जो ये जो आपका मैं ये पूरा चीजें फ्लूट कपलिंग और ये जो टॉर्क कन्वर्टर है और ये सब जो गियर बॉक्स ट्रांसमिशन है, ये सब मैं आपको मिड सेम में दूंगा। और मिड सेम में मैं आपको मॉड्यूल 3 में जहां तक आपका कवर अप हो रहा है फ्राइडे सैटरडे तक के, मैं वहां तक का दूंगा आपको। और आप लोग इस चीज को काफी अच्छे से पढ़ो, मैं आपको कहूंगा। और आप लोग को अगर नोट्स में से आपको जो है कि अगर आप ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक भर रहे हैं, ट्रू फॉल्स भर रहे हैं, वो सब आपको इस नोट्स में तो दिख ही जाएगा। पर आप अपने नॉलेज के लिए, अपने इंक्रीमेंट करने के लिए, आपको टेक्निकल आपको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मैं बताना चाहूंगा कि RS जो RK राजपूत की जो बुक है वो काफी अच्छी बुक है। टेक्स्ट बुक के इसमें जो सिलेबस में एक बुक का नाम और दिया हुआ कृपाल सिंह। कृपाल सिंह में काफी काफी ज्यादा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप ज्यादा एक्सप्लेनेशन को एक लिमिटेड टाइम पर कंप्लीट कर सको। तो मैं बोलूंगा कि RK राजपूत काफी मोटी बुक है और काफी अच्छी बुक है, वो उसमें डायग्राम के साथ में काफी अच्छा दिया हुआ है। और आज के यहाँ तक में मैंने आज आपका कांस्टेंट मैथ गियर बॉक्स कंप्लीट करा दिया। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में कौन कौन से पार्ट यहाँ पर, कौन कौन से जो है फ्लूट कपलिंग और इनका जो रोल प्ले है वो मैंने बताया कि क्या है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के टाइम पर, क्या मेन एडवांटेज है। तो ये मैंने आपका डिस्कस किया हूँ आपके साथ में। मैं आपको बोलूंगा अभी भी कि आप लोग मेरे नोट्स पे डिपेंडेंट ना रहो, आप लोग अपने क्लास के नोट्स पे डिपेंडेंट हो, सॉरी आप अपने बुक्स के अपने प्रिपरेशन पर डिपेंडेंट रहो। तो आज के लिए यहीं पर क्लोज करें। सर परसों और नरसों क्लास ऑफ है सर, कल ही तक क्लास है सिर्फ। कौन बोला परसों नरसों तक ऑफ है क्लास? ये नोटिस डाले HOD सर। कल ही तक बस क्लास है क्या? हाँ। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, फिर मैं एक बार HOD सर से पूछ करके मैं तुम लोग को क्लास का डिटेक्शन दे दूंगा। कल अगर क्लास है तो काफी कुछ चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। और सर इन नोट्स को थोड़ा PDF बना के भेजते ना तो हम लोग के लिए अच्छा रहता है, एक एक फोटो को क्लिक कर करके देख के फिर स्नैप लेना पड़ता है। अच्छा